हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएस सीरीज़। तो आज हम स्टैक शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर समझा था, और चलिए शुरू करते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक, ओके। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक की डेफिनेशन की बात करें तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आपको मैंने पहले ही बताया था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जहाँ पे डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियली अरेंज होते हैं, है ना। अब स्टैक के बारे में समझो, स्टैक में खासियत क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक एरे डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। ये एरे का साइज़ कितना है? 5। इस एरे का साइज़ कितना है? 5, ठीक है। और आपको पता है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। तो 0 से स्टार्ट हुई और n-1 तक गई, और इस एरे का साइज़ कितना? 5, ठीक है। स्टैक में ना दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इंसर्शन और एक होता है डिलीशन। तो इंसर्शन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक को बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और वही एलिमेंट को डिलीट करने को बोलते हैं स्टैक में पॉप ऑपरेशन। तो स्टैक में ना जो इंसर्शन और डिलीशन है वो एक स्पेसिफिक जगह से होता है, और जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये जो आपको स्टैक दिख रहा है, इसका जो टॉप है वो आपको क्या दिख रहा है? 4, इंडेक्स 4 पे ही आपको टॉप पोजीशन दिख रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं टॉप पोजीशन, ठीक है, और या टॉप ऑफ द स्टैक। अब समझो, यहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होगा तो यहीं से एलिमेंट डिलीट भी होगा। इसका मतलब पुश ऑपरेशन यहीं से होगा तो पॉप ऑपरेशन भी सेम जगह से होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ आगे बात करते हैं। अब देखो कि पुश और पॉप ऑपरेशन हमने समझ लिया प्रॉपर्ली, ठीक है। अब स्टैक में ना हमें समझना है कि दो इम्पॉर्टेंट बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, वो समझते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि स्टैक में हमें दो इम्पॉर्टेंट बेसिक वेरिएबल्स समझना है, तो आइए समझते हैं कौन से वो दो बेसिक इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक बताया था, अगर मैं फिर से वो एरे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4। आई होप आपको स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल होगा। ओके, नाउ देखो, मैंने आपको ये वर्ड बोला था टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो हमें एक टॉप पॉइंटर चाहिए। क्या चाहिए? टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर, ठीक है। इसको कहते हैं टॉप पॉइंटर। ये एक्चुअली में पॉइंटर नहीं है, ये एक वेरिएबल है जो कि अपडेट रखता है कि स्टैक में ना लेटेस्ट कौन सी पोजीशन पे अभी एलिमेंट है। ओके, और एक हमें चाहिए मैक्सिमम, जो कि टोटल साइज़, मतलब टोटल साइज़ डिनोट करता है कि कितना टोटल साइज़ है एरे का। ओके, टोटल साइज़ डिनोट करेगा। एरे से हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं अभी एरे यूज़ कर रहा हूँ। लेटर ऑन हम लिंक लिस्ट का भी यूज़ करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब देखो कि हमने अभी बात की थी टॉप पॉइंटर के बारे में और मैक्सिमम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझना है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, आपको कुछ फ़ोटो दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्प्ले कर रखे हैं। व्हेन टॉप इज इक्वल टू -1, जब टॉप की वैल्यू -1 होगी तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि स्टैक क्या है? एम्प्टी। मतलब अब जब स्टैक एम्प्टी होगा तो आप इसमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते? जब कोई चीज़ खाली होगी, जब उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें से आप डिलीशन ऑपरेशन नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। और कौन सी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है? स्टैक इज़ अंडरफ्लो। अब व्हेन टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, इसका मतलब क्या है कि स्टैक क्या है? फुल है। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन नहीं हो सकता? पुश ऑपरेशन। जब कोई एरे का, या कोई आप ऐसा समझो कि कोई कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो आप उसमें फर्दर इंसर्ट नहीं कर सकते ना, यही बात है ना। तो पुश ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। और ये कौन सी कंडीशन आ गई? स्टैक इज़ फुल। अब स्क्रीन पे देखो कि आपको एक एग्जांपल विजिबल होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप एरे को देख सकते हो। इस एरे का मैक्सिमम साइज़ कितना है? 5, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और n-1 पे एंड है। तो इस एरे का मैक्सिमम साइज़ कितना होगा? 5। अभी ना स्टैक स्टार्टिंग में एम्प्टी है। यहाँ पे आप देखो, स्टैक स्टार्टिंग में क्या है? एम्प्टी है। तो इसमें टॉप पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी अभी? -1, है ना। अब मैंने ना एक एलिमेंट 20 इसको इंसर्ट किया, तो
इंसर्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, और जाएगा कहाँ पे, ये स्टार्टिंग इंडेक्स पे, यहीं पे गया ना 0 पे, तो टॉप पॉइंटर ने अपडेट होगा, टॉप पॉइंटर -1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 कितना होता है 0। ओके, अब एक और एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं 40, वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पर जाएगा एरे के 1 पे, और फिर टॉप पॉइंटर इंक्रीज़ होगा, फिर हम एक और एलिमेंट ऐसे धीरे धीरे करके इंसर्ट करते हैं और मैक्सिमम साइज तक ले जाते हैं 4 तक। आपको 4 पे विजिबल होगा कि 100 एलिमेंट वो इंसर्ट हुआ है। अब हम पॉप ऑपरेशन करना ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 2 एलिमेंट को डिलीट किया, तो एरे का इंडेक्सिंग किस पे आ गई 2 पे ना, तो टॉप पॉइंटर 2 डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट एक और हमने एलिमेंट डिलीट किया, कौन से पोजीशन से, इंडेक्स 2 से, तो टॉप पॉइंटर फिर से डिक्रीमेंट हो गया, और ऐसे लेटर ऑन फर्दर डिलीशन करते रहेंगे तो स्टैक क्या हो जाएगा एम्प्टी, और धीरे करके टॉप पॉइंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैक के ये 2 बेसिक ऑपरेशन को सी